नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने साधारण ब्याज का नेक्स्ट वीडियो है। और साधारण ब्याज के नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। तो आपको ऐसा कई बार होता है, आपको कई बार नोटिसेबल रहेगा कि ब्याज की कई दरें आपको दे रखी हो और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हो। तो एक बात तो गांठ बांध लेना, अगर ब्याज की कई दरें दे रखी है तो ब्याज के कई दरें देने के साथ कई समय भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग दरें देंगे तो अलग अलग समय भी दे सकते हैं। तो वो देंगे तभी तो आप क्वेश्चन करोगे। तो अपन कह सकते हैं साधारण ब्याज का जो वेरिएंट है आप अच्छी तरह जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन इंटू दर और इंटू समय बटा 100। तो आप कह सकते हैं कि जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो तो P बटा 100 तो आप बाहर निकाल दीजिए। अगर एक दर एक समय हो तो तब ऐसा ही रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं, R1T1 या RT लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन तुम में से किसी ने कहा सर 2 दर 2 समय हो, तो भैया 2 दर 2 समय तो 2 बार लिख दो। तुम में से फिर किसी ने कहा कि सर एग्जाम के अंदर 3 दर 3 समय बिता सकती है, बिल्कुल सही बात है, 3 दर 3 समय भी आ सकती है। और किसी ने कहा कि इससे ज़्यादा आ जाए सर, तो बिल्कुल सही बात, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। इससे ज़्यादा कितनी भी आ जाए, मैंने डॉट डॉट लगा दिया है कि 3 दर 3 समय हो, 4 दर 4 समय, एग्जाम में 5 दर 5 समय हो, कितनी भी हो, इस प्रकार से इसी जगह पर बढ़ाना है। दर और समय को चेंज करना, मूलधन को अपनी जगह पर रखना है और साधारण ब्याज को अपनी दर पर रखना है। एक बात गांठ बांध लेना कि इस प्रकार के क्वेश्चनों करेंगे और बैंकिंग तरीके से कि जब भी आप कभी बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो बैंक भैया शर्त रखती है। अब बैंक के हिसाब से अगर हम पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं तभी बैंक पैसा उधार देती भी है। तो बैंक का एक प्रोसेस है। तो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को गौर समझिएगा आप। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपये बैंक से उधार लिए। एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपये बैंक से उधार लिए, मतलब मूल राशि तो 2 लाख रुपये हो गई भी। मूल राशि तो कितनी होगी आपकी? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये बैंक से उधार ले लिए, लेकिन बैंक ने उधार देते वक्त एक कंडीशन रखी। यूँ मत कहना कि सर उधार तो हमने भी लिया, लेकिन बैंक कंडीशन कब रखती है वो तो कुछ पता ही नहीं है। तो भैया आपके कान में थोड़ी बोलती है कि भाई कंडीशन क्या रखनी है। आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें कंडीशंस होती है। तो बैंक ने बोला कि ये पैसा आपको 10 साल में चुकाना पड़ेगा। ये जो पैसा आपने 2 लाख रुपये लिया है ये आपको 10 साल में चुकाना पड़ेगा। और 10 साल में कैसे चुकाना पड़ेगा वो देखिए आप। आपके शुरू के जो 5 वर्ष रहेंगे उसमें आपको 5% की दर से ब्याज देना पड़ेगा, और अगले जो 3 वर्ष रहेंगे उसमें आपको 3% की दर से ब्याज देना पड़ेगा, और अंतिम जब 2 वर्ष बचे तो आप 2% की दर से ब्याज दे सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप ब्याज चुकाने के तैयार है तो बैंक आपको ब्याज देने के लिए भी तैयार है, मतलब पैसे उधार देने के लिए भी तैयार है इस प्रकार से। तो बैंक ने 2 लाख रुपये उधार दे दिया, किसान ने कंडीशन मान ली। तो बताओ 10 साल बाद टोटल बैंक के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में जो वो व्यक्ति है बैंक को कितने रुपये अदा करेगा, मतलब साधारण ब्याज ग्रुप में कितनी राशि देगा। तो आप जानते हैं कि ये R1 है, ये T1 है। तो R1T1 का मान 25 आ जाएगा आपका, R2T2 9 आ जाएगा, और R3T3 आपका 4 आ जाएगा। जब इनको अपन जोड़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे 13 ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है कि आपका R1T1, R2T2 और R3T3 अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं कि ब्याज के रूप में किसान कितना रुपया देगा। देखिए आप, तो मूलधन तो भैया 2 लाख रुपए था, ठीक है, और 100 का भाग लग गया। इसका R1T1, R2T2, R3T3 का मान 38 आ गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया। और 38 दूनी कितना होता है आपका? 3 जीरो, तो ऐसे कैसे लगा दी, 38 दूनी हो जाएगा आपका 76। तो ये हो गया आपका 76,000 रुपये। तो किसान 10 साल में ब्याज के रूप में, मूल तो देगा इसे के 2 लाख रुपये, मोड़ के अलावा 76,000 रुपये ब्याज के रूप में देगा बैंक को। 76,000 रुपये बैंक के ब्याज के रूप में देगा। तो ये कोई ज़्यादा ब्याज नहीं है, इसलिए पैसे कहते हैं ना कि बैंक से किसानों को, किसी को भी बैंक से पैसे उधार लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम ब्याज होता है। अगर ये पैसे किसी महाजन से 2 रुपये सैकड़ा से लिए होते तो भाई मर जाते, तभी तो किसान आत्महत्या करते हैं भी। मर जाता कैसे? आप जानते हैं 1 लाख का ब्याज 1 साल का 24,000 होता है ना, और 2 लाख का ब्याज कितना हो जाएगा? 48,000 रुपये, वो भी 1 साल का। अब 2 लाख का 48,000 ब्याज होगा 1 साल का, 10 साल का ब्याज होगा भैया 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये ब्याज हो जाता और 2 लाख रुपये मूल अलग, तभी तो पैसा नहीं चुकता है 2 रुपये सैकड़ा। लोग बात कहते हैं गांव वाले, कहे सर 2 रुपये सैकड़ा ईमानदारी का ब्याज है तो इसलिए ईमानदारी से दे रहे हैं। तो भाई वो ईमानदारी का ब्याज काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इस वजह से अगर किसान को पैसे उधार लेने हैं तो बैंक से लो, KCC लो। KCC किसानों के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी नाका बराबर ब्याज लगता है, कई बार वो भी माफ हो जाता है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के साथ बताया गया है। तो 76,000 रुपये बिल्कुल न का बराबर पैसे ब्याज के रूप में बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये कंडीशंस बैंक ने लगाई थी पहले। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगी, सर एग्जाम में और चेंजेज क्या हो सकते हैं? भैया और चेंजेज भी होते हैं एग्जाम में। होते कैसे? कई बार आपको साधारण ब्याज दे दिया जाता है और आपसे मूल राशि पूछ ली जाती है।
ऐसा भी कई बार एग्जाम आपको देखने को मिलेगा जब इस प्रकार से आपको दरें वो अलग अलग दी जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपके सामने देखो का आपको R1T1, ये R1T1 ये दे रखा 5 और 2 मान लो मतलब 10, फिर R2T2 देखिए तो ये दे रखा आपको 3 और 4 है ना, और टोटल हो जाएगा आपका देखो 12 है ना। फिर R3T3 है ना, फिर अपन कह सकते हैं आपके सामने 3 और ये 2%, 3 वर्ष और 2%, पीछे वाले वर्ष और आगे वाले दर, तो ये 6 हो गया। टोटल हो गया आपका अगर जोड़े अपन तो ये हो जाएगा आपका 22 मतलब 28। और अगर यहाँ पर आपको ये तो 28 तो अपन ने लिख दिया आपके सामने, और आपको साधारण ब्याज दे रखा है मान लो सपोज करो 5,600 रुपये, तो साधारण ब्याज की जगह लिख दिया मैंने 5,600 रुपये, और मूल राशि मुझे पता नहीं है बटे 100, और R1T1 R2T का मान आ गया आपका 28। अब आप जानते हैं 28 दूनी 56 होता है, अब तो ये 200 बार कट जाएगा और 200 को 100 से गुणा कर दो तो मूलधन आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा 20,000। इस प्रकार से भी एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा जब आपको वो साधारण ब्याज देके मूलधन भी पूछ लेगा कितना ब्याज दे रखा है, तो बताओ बैंक से आपने कितने पैसे उधार लिए। इस प्रकार क्वेश्चन भी एनालिसिस हो सकता है एग्जाम में, और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल था, काफ़ी आसान था और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं जब ब्याज के कई तरह ज्ञात हो। तो इस कंसेप्ट पर भी कई बार साधारण ब्याज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कंटेंट अच्छा लगाओ और वीडियो अच्छा लगाओ आपको, और वास्तव में आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी शानदार कंटेंट लगाओ दोस्तों, और कमजोर बच्चे भी समझने में काफ़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मोटिवेशन मिलता है, और अब ऐसे और बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे, और आप पढ़ते रहिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर। धन्यवाद।